हेलो एवरीवन, मैंने लास्ट क्लास में आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले बताए थे। और जैसे कि आप सबको पता है कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो एडवांस मैथमेटिक्स में आता है। एडवांस मैथमेटिक्स में आपके 3 चैप्टर्स आते हैं, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर शॉर्ट मेथड से किया जाए तो उसके फॉर्मूले भी हमें लर्न नहीं करने पड़ते। मीन्स समझ के किया जाए तो वो अपने आप याद हो जाते हैं। बस कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो ये क्वेश्चंस आप इजीली निकाल सकते हैं। फॉर्मूले भी आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं, फॉर्मूले आप खुद भी बना सकते हैं, उसको लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो आज मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस हमने पिक किए हैं वो बताएंगे, और जो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और जो टेबल बनती है और ये किस तरीके से। तो मैंने जो लास्ट क्लास में क्या कराया है पहले तो हम आपको वो भी बताएंगे, और इसके आगे ये हमारी नेक्स्ट क्लास है, क्लास 2 है, जिसमें मैं उसी के आगे चलूँगी क्योंकि लास्ट क्लास में मैं जो पढ़ा चुकी हूँ उसको एक बार रिवाइज करवा दूँगी आपको। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्टकट मेथड से ट्रिग्नोमेट्री कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि क्लास 2 आज है और इसमें फॉर्मूले और प्लस कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। तो अभी आप ये देख लीजिए कि हमने लास्ट क्लास में आपको क्या करवाया था। लास्ट क्लास का देखने के लिए आपको लास्ट वाला वीडियो देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने फॉर्मूले लिखे हैं क्योंकि इनका यूज़ आगे वाले क्वेश्चंस में होगा। सो आप इनको एक बार देख लीजिए कि ये फॉर्मूले मैंने लास्ट क्लास में सॉल्व किए थे इसको, और निकालने का मेथड आपको लास्ट वाले वीडियो में मिल जाएगा। ये टेबल कैसे बनाई थी हमने ये भी आपको लास्ट वीडियो में मिलेगा। सो नेक्स्ट मैंने ये कुछ आइडेंटिटीज़ लिखी थी, ये 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं, तो ये भी मैंने लास्ट क्लास में कराया था, और ये क्वेश्चन भी मैंने लास्ट क्लास में ही आपको समझा दिए थे। आज जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं ऑलरेडी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। लेकिन इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं, और इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हमें आपको कुछ फॉर्मूले बताने पड़ेंगे। वो फॉर्मूले आप अगर याद कर लेंगे तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए जो फॉर्मूले कल बताए थे उसी के आगे बता रहे हैं। आज मैं आपको 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, मतलब क्वाड्रेंट वाले फॉर्मूले बताऊंगी। ठीक है। तो देखो कैसे बनते हैं ये फॉर्मूले। ये आपका एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस है, दैट इज वाई एक्सिस, और ये हम लिखते थे उसमें एक्स डैश एंड वाई डैश। और ये आपका क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज़ याद करनी पड़ेगी कि 90 डिग्री एंड 270 डिग्री में चेंज हो जाता है। अब ये चेंज कैसे होता है और क्या चेंज होता है मैं अभी आपको उसके आगे बताऊंगी। और 180 डिग्री और 360 डिग्री में नो चेंज। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और इसमें एक फॉर्मूला है, या तो आप कर लीजिए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो अब ये मैंने ऐसे क्यों लिखा क्योंकि इसको याद करने से हम वैल्यूज़ को इजीली याद कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से फॉर्मूले निकाल सकते हैं। देखिए ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इट इज़ सेकंड क्वाड्रेंट, इट इज़ थर्ड, एंड दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। और जो फर्स्ट लेटर्स हैं इसके, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, मीन्स हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक का जितने भी रेशियोज होते हैं वो सारे पॉजिटिव होंगे। तो इसमें क्या होगा, ऑल पॉजिटिव, और साइन एस, स्कूल से एस हो गया और एस फॉर हो गया साइन, और साइन का उल्टा
कॉसेक, ये दो पॉजिटिव होते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव होगा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, ठीक है। टी फॉर 10, तो 10 और कॉट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होंगे, ध्यान रखिएगा इसको। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका 10 एंड कॉट पॉजिटिव होगा, जो हम लिख रहे हैं ये पॉजिटिव वाले हैं। और सी फॉर हो गया कॉस, कॉस मीन्स और इसका वो नेक्स्ट हो जाएगा सेक, तो ये दोनों पॉजिटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होगा कॉस और सेक, ठीक। अब ये फॉर्मूले हम बनाएंगे कैसे, जैसे मान लीजिए अभी हम लेते हैं 90 माइनस थीटा, अब हमने यहाँ लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस साइन थीटा, सो कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा। देखिए मैंने सब में 90 माइनस थीटा लिख लिया। अब हमें क्या करना है कि फॉर्मूला देखना है कि इसके अकॉर्डिंग कि अब ये देखिए लिखा है 90 में चेंज हो जाता है। अब चेंज कैसे होगा, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, 10 कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉट 10 में। तो इस तरीके से हम चेंज कर लेंगे। और क्योंकि 90 माइनस थीटा जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। 90 माइनस थीटा किस में लाई करता है, ये पूरा 90 और माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो सारे पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। और जो साइन देखते हैं वो सिर्फ इस साइड से देखते हैं, लेफ्ट साइड में जो वैल्यूज हैं वहाँ से हम देखते हैं कि क्या पॉजिटिव लेना है। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव हैं, दैट मीन्स का साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस का हो गया साइन थीटा, चेंज हो जाता है 90 में इसलिए हम चेंज कर रहे हैं। 10 का कॉट थीटा, कॉट इज tan थीटा, सेक इज कॉसेक थीटा और कॉसेक इज सेक थीटा। ये आपका बन गया फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा का, ठीक है। इसके बाद अब अगर इसमें प्लस लगा देते हैं सभी में, तो साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा और कॉसेक 90 प्लस थीटा, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, देखिए 90 है इसलिए वो चेंज होगा, लेकिन अब ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 90 प्लस थीटा, तो 90 आपका ये प्लस थीटा ये यानी कि सेकंड में जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी जो वैल्यू है क्या चीज़ पॉजिटिव होती है, इसमें देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, मतलब साइन मीन्स ये पॉजिटिव होगा और कॉसेक मीन्स ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। सबसे पहले इसको देखिए मैंने अंडरलाइन कर लिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, कंफ्यूज ना हो आप। अब देखिए इसमें लिखा है कि सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तो साइन को हमने अंडरलाइन किया, कॉस को अंडरलाइन किया, मतलब जो वैल्यू यहाँ आएगी वो पॉजिटिव होगी। तो साइन का कन्वर्ट होता है कॉस में, तो कॉस पॉजिटिव हो गया। और इसका भी होगा, कॉसेक का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक में, तो सेक पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये चेंज तो वही रहेगा लेकिन ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। अब बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे, कॉस का माइनस साइन थीटा, tan का माइनस कॉट थीटा, कॉट का माइनस tan थीटा, सेक इज माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ये भी आपके 90 प्लस थीटा के फॉर्मूले बन गए। इसी मेथड से आप सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको निकालना था सपोज सेक 90 छोड़िए, इसके आगे बढ़ते हैं, सेक 180 प्लस थीटा। अब अगर हमें ये वैल्यू निकालनी होती
तो कैसे निकालते हैं, जैसे ये वैल्यू हमें निकाल ली है 10 sec 180 प्लस थीटा और तो sec 180 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, देखिए 180 यहाँ तक हो गया और थीटा ये, यानी कि ये जाएगा थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा। 180 में नो चेंज होता है, 180 में चेंज होगा ही नहीं, यानी sec का sec ही रहेगा, तो हम यहाँ sec लिख देते हैं, ठीक है। और 180 प्लस थीटा यानी sec उसमें पॉजिटिव होता है कि नहीं, अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसी मेथड से आप सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया एक और tan 360 प्लस थीटा, अब 360 आपका किस में आएगा, 360 आप देखिए यहाँ पे बना के देख लीजिए, ये आपने फिगर बनाया और ये पूरा 360 आ गया, ठीक। और 360 प्लस थीटा तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया और 360 में नो चेंज होता है, तो tan थीटा का tan थीटा ही रहेगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा। अब यही वैल्यू अगर माइनस में हो जाए तो ये किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, अगर ये पॉजिटिव की जगह यहाँ पे प्लस था या माइनस कर दें तो ये क्वाड्रेंट हमारा फोर्थ आ जाएगा। देखिए ये आपका 360 पूरा और माइनस थीटा यानी कि इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी फोर्थ में लाई करेगा। अब फोर्थ में अब देखिए 360 में चेंज नहीं होता, इसलिए tan का तो tan थीटा ही रहेगा, लेकिन tan फोर्थ में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल cos और sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे हम ले लेंगे माइनस tan थीटा, ठीक है। तो इसी मेथड से हम ये सारे फॉर्मूले पूरे बना सकते हैं, लिख सकते हैं और ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसे ही अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि cos माइनस थीटा या आ जाए sin माइनस थीटा, ठीक है, तो माइनस थीटा हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ये इस क्वाड्रेंट में जाएगा माइनस थीटा। आप देखिए माइनस, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसकी वैल्यू जाएगी cos थीटा, लेकिन sin की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस sin थीटा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हमारे अभी जो फॉर्मूले मैं क्वेश्चन करवाऊंगी उसमें ये फॉर्मूले यूज़ होंगे, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चंस पे हम आते हैं, इसमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसे हमें सॉल्व करना है। cos थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक, तो हमने लिख लिया यहाँ cos थीटा इज इक्वल टू 5/13। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले फिर सोना चांदी तोले, ठीक है। तो cos जो होगा वो क्या होगा, b/h, तो ये आपका b हो गया, ये आपका h हो गया, ठीक, यानी b फॉर बेस हो गया, ये h हो गया। अब हम ऐसे एक बना लेंगे और ये हो गया आपका थीटा, तो बेस आपका 5 गिवन है, ये आपका h 13 गिवन है। इससे आप पहले पाइथागोरस लगा करके इसको निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। इसे कैसे करेंगे, फॉर्मूला था हमारा h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस पी तो निकालना है हमें और बी बेस दिया है 5, तो हो जाएगा 169 माइनस 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 441 पी स्क्वायर, तो यानी कि पी की वैल्यू आपकी आ गई 12, ठीक, तो पी 12 आ गई आपकी, ठीक है। अब हमको निकालना है cosec थीटा, तो cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सोना चांदी तोले, ये बता दिया। अब इसका ये cosec हो गया, ये हो गया sec और ये हो गया tan, तो cosec थीटा क्या होता है, cosec थीटा इज इक्वल टू h/p और h आपका गिवन है, आपने 13 गिवन है और p आपने निकाल लिया है 12, तो 13/12 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
इसमें ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए स्टेप वाइज इसको जरूर देखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन एक एग्जाम में पक्का पक्का वाला आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड। अब देखिए यहाँ पे हमने जो फॉर्मूले अभी बताए थे वो इसमें डायरेक्ट यूज हो जाएंगे और इसे हम सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे साइन स्क्वायर, अब हम पहले क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस, फिर ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा और अपॉन में है टेन थीटा। ठीक है, तो अब हम सिंपल फॉर्मूला लगा दें इसमें। साइन 90 माइनस थीटा क्या था, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, और ये अपॉन में है, तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था टेन थीटा का फॉर्मूला साइन और कॉस में, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो ये चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो ये अपॉन में है इसलिए हो जाएगा ये साइन थीटा इधर और कॉस थीटा इधर। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया। ठीक, अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट विल बी 0। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको रिवीजन भी करिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। अब देखो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में अपॉन वाले, तो इसको हम रेशनलाइज करके ही हमेशा सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है हमारा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब देखिए इसमें रेशनलाइज मीन्स होता है जो साइन नीचे है उससे उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें। अब देखिए यहाँ पे ना प्लस है तो हम माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो नीचे आपका फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी और ऊपर हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ना। आप देखिए इसको ऐसे कैसे लिखोगे, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक, क्योंकि ये दो बार सेम वैल्यूज हो गई और ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो नीचे आ जाएगा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ लिख लीजिए फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हमने डायरेक्ट इसमें लगा दिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये वाली अब कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम वैल्यू लगा सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब दो स्क्वायर रूट हटा देंगे तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ब्रेक करके कर लेंगे। वैसे तो ये भी आंसर आ सकता है, अगर ऑप्शन में ये ना दिया हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन थीटा। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो कुछ नहीं, सिंपल बस सॉल्व किया है और आप भी इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड मान लो आप, ये पेज का फर्स्ट ये और सेकंड अब मैं कर रही हूँ। अब देखिए इसमें क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लोगे। ठीक, तो एलसीएम आएगा इसका साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए और ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक, और पूरे में स्क्वायर रूट हमने लगा दिया। सिंपल इसमें एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये चीज़ आ गई। ठीक, अब हमें क्या करना है इसमें कि जो
ये है आपका फॉर्मूला, ये वाला जो लिखा है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। तो इसमें जो नीचे ऊपर वाली वैल्यू है वो तो 1 हो गई, और नीचे आ जाएगी साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब क्योंकि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट से बाहर ले लीजिए इसको, तो 1 साइन ए और कॉस ए, स्क्वायर हट गया इसमें से। अब 1 साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए, और 1 कॉस ए क्या होता है, सेक ए। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखिए जो मैंने फॉर्मूले अभी आपको बताए थे, अब ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी। ठीक है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, इसमें अब पहले हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए ये बताया था हमने कि माइनस थीटा यहाँ दिया है, साइन माइनस π/3 और प्लस कॉस माइनस π/6, ये आपका क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, अब हमें देखना है कि माइनस थीटा है, थीटा π/6 मान ले, माइनस π/6, तो थीटा ये माइनस में हो गया, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में हमने क्या बताया था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये निगेटिव होगा तो माइनस साइन π/3 लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा आपका कॉस π/6, पॉजिटिव हो गया ये। ठीक है, तो अब पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 हम लगा दें, 180/3 180 डिग्री, और इसकी भी 180 डिग्री/3 6। अब इसे कट कर दीजिए, 60 30, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री। ठीक, अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे, साइन 60 होती है वैल्यू, देखिए टेबल बताई थी लास्ट क्लास में, तो मुझे तो वैल्यू याद है इसलिए हम डायरेक्ट लगा देंगे, आपको भी याद ना हो तो आप देख के भी लगा सकते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब देखिए ये लगाएंगे कैसे, आप ये भी देख लो, साइन 60 cos 30, तो हम इसमें बैक चले जाते हैं जो मैंने कल पढ़ाया था। अब ये देखिए ये टेबल बनी है, तो साइन 60 देखिए √3/2 और cos 30 √3/2, दोनों वैल्यू सेम है। ये टेबल कैसे बनाई थी ये लास्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोनों √3/2 हैं, और हमने वो वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट लगाई है, ये देखिए डायरेक्ट √3/2, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, क्योंकि ये माइनस था, दोनों कैंसिल हो गए, इसका आंसर आपका 0 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर मान लो एग्जाम में आता है, ठीक, तो इसको करते कैसे हैं, इसमें आपको दिया है tan थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू दी है 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम हिट एंड ट्रायल मेथड से थीटा की ऐसी वैल्यू पुट कर दें, या तो सिंपल हम सॉल्व करके थीटा निकालें और यहाँ पे पुट कर दें, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो थीटा अगर 45 हम पुट करते तो tan 45 की वैल्यू और cot 45 की वैल्यू दोनों की 1 1 होती है, तो 1 - 1 0, दैट मीन्स इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, यानी थीटा हम 45 यहाँ भी पुट कर सकते हैं, तो tan 26 यहाँ 45 डिग्री प्लस cot ये भी 45 डिग्री। अब ये तो 1 हो गया, तो 1 + 1 आंसर आपका 2 आ गया। tan 45 और cot 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है, ये लास्ट क्लास में मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, सो आज की क्लास में जो मैंने आपको समझाया, लास्ट क्लास में जो भी फॉर्मूले आपको टेबल बताई थी उसके आगे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और उसके भी आगे फिर मैंने आज पहले कुछ एडवांस फॉर्मूले बताए, इसके बाद उससे बेस्ड जो रिलेशन में क्वेश्चन थे उससे रिलेटेड वो सारे बताए।
ठीक है। तो अब आज की इस वीडियो में इतना सफिशिएंट है, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। नेक्स्ट क्लास में आपके वो क्वेश्चन डिस्कस होंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आएंगे, पॉसिबिलिटीज़ जिनकी ज़्यादा है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए और जो भी आपके डाउट्स हैं आप उसको मुझे मेल कर दीजिए, मैंने मेल आईडी अपनी दी है। और बाकी इम्पॉर्टेंट जो भी हैं सारे लिंक मैंने अपने इसके डिस्क्रिप्शन में सारे डालूंगी, तो आप उसमें क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस के लिए ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री में जीके मिल जाएगी आपको, क्वेश्चन पेपर में प्रैक्टिस के लिए सेट मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना सफिशिएंट है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ऑल द बेस्ट।